गुड मॉर्निंग। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो अपना नंबर सिस्टम अभी चल रहा है। नंबर सिस्टम में अपने एक्सरसाइज 1.4 तक अपने कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 1.5 के लिए थ्योरेटिकल पार्ट अपन देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर। रियल नंबर के साथ अपन ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना कैसे होता है। अपन इससे पहले देख लिया था। रेशनल नंबर जो होता है जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरेशनल नंबर को किससे, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि दो रेशनल नंबर को अपन ऐड करें, q प्लस क्यू करें, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करें तो वापस क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर करें तो भी रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर करें तो भी रेशनल नंबर मिलता है। ओके, और रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर, मतलब जिसमें ये जो अपॉन में है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर भी क्या आता है, रेशनल। तो सिर्फ यहाँ पर रेशनल की बात करें तो दो रेशनल नंबर को ऐड करें तो भी रेशनल नंबर मिलता है, दो रेशनल नंबर को माइनस करें तो भी रेशनल नंबर मिलता है, मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल नंबर, और किसी रेशनल नंबर को नॉन जीरो रेशनल नंबर से डिवाइड कर दे तो भी अपन को क्या मिलता है, रेशनल नंबर। अब अपन यदि एक रेशनल नंबर में यदि इरेशनल नंबर ऐड कर लें, रेशनल प्लस इरेशनल, तो क्या मिलेगा, वो आप क्या होगा, इरेशनल। जैसे मान लो आपको 5 दे रखा है, 5 क्या है, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या है, 2 है। तो 2 प्लस रूट 2 जो भी होगा वो क्या होगा, अपने आप पे इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले रेशनल नंबर में यदि इरेशनल नंबर ऐड कर लेते हैं तो अपन को ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर होगा। इसी तरह रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रेशनल माइनस इरेशनल नंबर, ये रेशनल को डिनोट करा, ये इरेशनल, तो रेशनल माइनस इरेशनल वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे 5 है, 5 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ रूट 2, 5 इज ए रेशनल नंबर, रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, देन 5 माइनस रूट 2 जो होल क्वांटिटी होगी वो क्या होगी आपके, वो इरेशनल नंबर। तो स्मॉल एस ये इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर है क्यू और इसको किससे, इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। जैसे देख लो, मान लो 5 है, 5 को अपन रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 रूट और 2, तो रूट यहाँ अवेलेबल है। तो रेशनल इंटू इरेशनल, जो 5 रूट 2 है वो अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल इंटू इरेशनल वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। और रेशनल अपॉन इरेशनल, रेशनल या इरेशनल अपॉन रेशनल जो है वो भी क्या होगा, इरेशनल। जैसे मान लो 5 है, 5 में अपन रूट 2 को डिवाइड करते हैं तो 5 अपॉन रूट 2 अपने आप में क्या होगी, इरेशनल नंबर। क्योंकि इसको जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मान लो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर तो बन जाएगा 5 रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या जाएगा 2, तो ये भी अपने आप में क्या है, रूट है इसमें, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करते हैं तो भी इरेशनल नंबर मिलता है, रेशनल माइनस इरेशनल तो भी इरेशनल है, प्रोडक्ट करते हैं रेशनल को इरेशनल से तो भी इरेशनल, और रेशनल अपॉन इरेशनल या इरेशनल अपॉन रेशनल है वो भी क्या होता है, आपके इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये आपके बुक्स में लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है और ये ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है, विच आर द ट्रू, द सम ऑफ डिफरेंट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। सब में करो या डिफरेंट करो, किसका, रेशनल में इरेशनल नंबर ऐड करें तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ द नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यदि नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें तो भी क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर। और थर्ड में, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू द इरेशनल नंबर द रिजल्ट मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर। यदि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड कर लें तो वो इरेशनल भी होता है, ठीक है, और रेशनल भी हो सकता है। जैसे मान लो कैसे, वो पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करेगा कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो क्या मिला। मान लो अपन दो इरेशनल नंबर रूट 2 है और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, माइनस ऑफ रूट 2 को, तो रूट 2 में ऐड किया माइनस रूट 2 क्या मिला, 0। 0 अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर। ओके, या मान लो रूट 2 में मैंने ऐड किया वापस रूट 2 ही ऐड किया, तो रूट 2 प्लस रूट 2 तो क्या हुआ, 2 रूट 2, और 2 रूट 2 अपने आप में क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये तो मिला इरेशनल और ये क्या मिला था, रेशनल। तो वो पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करेगा कि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर में अपन क्या इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हैं। तो वो यदि तो इरेशनल प्लस इरेशनल या इरेशनल माइनस इरेशनल, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी वो रेशनल या इरेशनल हो सकेगा और डिवाइड में भी रेशनल या वो अपन चेक कर लेंगे को। यदि रूट हट जाता है, यदि रूट रहता है, रूट सॉल्व नहीं होता है, यदि रूट अवेलेबल है तो इरेशनल होगा, और यदि रूट हट गया
P अपन Q की फॉर्म में आ गया तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। बहुत सिंपल वे से, कोई दिक्कत नहीं। आप बुक के हेल्प लेके वहां से नोट्स कर लेना। और इसके बाद में आपके, अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था, किसी भी नंबर रेखा जो होती है, नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के बाद √2 √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो अपने देख लेता। अब एक और सिस्टम है, किसी का रूट कैसे निकालते हैं। मान लो जैसे x है और x का √(x), √(x) को कैसे लिखेंगे, √(x) होता है। अब मान लो उसको आपको रिप्रेजेंट नंबर लाइन के ऊपर लेके आना है, किसी वैल्यू की x की जो √(x) को नंबर लाइन के ऊपर लाना है, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन, वैल्यू फाइंड करनी है या उसकी। तो सबसे पहले मान लो कोई वैल्यू x दे रखी है, क्या वैल्यू दे रहे हैं x, तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे आप, लाइन बनाए और लाइन जो है क्या ले लोगे, AB, दैट इज द लाइन सेगमेंट AB ऑफ द वैल्यू कितनी है उसकी, x है, ठीक है, लेंथ ऑफ द x। AB जो लाइन सेगमेंट है वो कितने लेंथ का है, x लेंथ का है। अब आप क्या करोगे, इस x लेंथ में 1 यूनिट और ऐड कर लेंगे, तो ये 1, ये जो डॉटेड लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है, मान लो 1 सेंटीमीटर की, और ये जो पॉइंट क्या जाएगा, C। सबसे पहले लाइन AB ली आपने, कितने की, जो भी जिसका रूट फाइंड करना है, जैसे मान लो 5 है और उसका √5 फाइंड कर, √5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB आप क्या ले लोगे, 5 ले लोगे। इन जनरल फॉर्म में यदि आपको x का रूट फाइंड करना है तो AB आप लाइन सेगमेंट AB कितने की ले लोगे, x के ले लोगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में AB x का। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर इसमें और लाइन को आगे बढ़ा दो, डॉट डॉट के द्वारा मैंने ये BC जो है वो कितने है, 1 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 1 यूनिट क्या, 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में आप जो लाइन सेगमेंट AB है, AC है, AC का मिड पॉइंट AC/2 से मिलेगा। AC का मिड पॉइंट, यदि अपन पास कंपास है तो इसको हाफ से ज्यादा ओपन करके इस तरह से इसके क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लोगे इसको, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मान लो मिड पॉइंट हो गया। ओके, तो ये जो मिड पॉइंट है इसको आप डिनोट कर लो किससे, D से। कंपास को हाथ से ज्यादा ओपन किया, मार के ऊपर नीचे की तरफ, इस तरह C से भी ओपन ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर लिया आपने, D से रिप्रेजेंट कर। इसके बाद में इस पॉइंट D को सेंटर लेते हुए रेडियस इसको D से A तक ओपन कर लोगे, D से कहां तक, A तक, और एक सेमी सर्कल बनाओगे, तो कहां तक जाएगा, C तक, क्योंकि AC है, इसका मिड पॉइंट क्या है, D है, तो एक सेमी सर्कल बना दिया ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस AD। ओके, इसके बाद में इस पॉइंट जो B है, B से एक परपेंडिकुलर बनाना। परपेंडिकुलर अपन कैसे करते हैं, कंपास को ऐसे तरह ओपन किया, ये 60, ये 120 और ये कितने का होता है, 90। इसके बाद इसको आप ऊपर से ज्वाइंट कर लोगे, तो ये जो लाइन है B से लगा के D, इसको E पॉइंट ले लो, तो BE जो क्या है, परपेंडिकुलर टू द, किसके है, BC का परपेंडिकुलर, BC का परपेंडिकुलर कंपास से अपन सीख चुके हैं, तो इस तरह से 90 डिग्री एंगल बन गया। तो ये जो लेंथ होगी BE जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है √(x) को रिप्रेजेंट करेगी, √(x) को, तो BE इज इक्वल टू √(x). तो इस तरह से वापस अपन देख लेते हैं, यदि AB जो लाइन है किसी वैल्यू x से, x का √(x) फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट AB बनाओगे, लाइन सेगमेंट AB ऑफ द लेंथ x सेंटीमीटर का एक सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, AB जो है वो लाइन सेगमेंट AB ऑफ द लेंथ x। इसके बाद में इंक्रीज द लाइन AB 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर इंक्रीज करना है आपको, 1 सेंटीमीटर, तो आपका कौन सा पॉइंट मिलेगा, C पॉइंट मिलेगा। ओके, इसके बाद में AC जो लाइन है उसका मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे, ओपन द कंपास मोर देन हाफ ऑफ द AC, इसे का हाफ से ओपन किया, 2 आर्क बनाए, इस तरह यहाँ से भी आर्क बनाए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC, AC का मिड पॉइंट हो गया। अब फ्रॉम द पॉइंट D ओपन द कंपास टिल A तक कंपास को ओपन करना है, दैट इज द रेडियस ऑफ द गिवन AC, ये जो है, और अपन क्या बनेंगे, मेक अ सेमी सर्कल ऑफ द सेंटर D, सेंटर D से क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस AD और द DC, दोनों लेंथ सेम होगी। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फ्रॉम द पॉइंट B मेक अ परपेंडिकुलर, B पॉइंट से क्या बना है, परपेंडिकुलर, सो ओपन द कंपास of the any radius make a first angle that is 60 degree, second angle 90 degree, and from 60 and 90 120, that point is an angle of the 90 degree. Join B to E
दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द AC, AC से क्या है परपेंडिकुलर, एंड B to E लेंथ, ये जो लेंथ है, ये कंपास को आप B से लगा के E तक ओपन करोगे, ये जो लेंथ है इट इज डिनोट ऑफ द लेंथ रूट ऑफ x। ये जो BE लेंथ होगी वो कितनी होगी रूट ऑफ x। यदि ये AB x है तो ये कितनी होगी रूट ऑफ x। ये तो अपन ज्योमेट्रिकली शो कर लिया। आया कैसे वो भी अपन देख लेते हैं। ये रूट ऑफ x क्यों हुआ, देखो AC लाइन है जो A से लगा कर C, वो कितनी है टोटल x में 1 ऐड किया तो क्या हुआ x प्लस 1। ओके AC। तो अब D से लगा कर C जो क्या है इसकी हाफ है, BC हाफ ऑफ द x प्लस 1, हाफ ऑफ द क्या है इसको लिख दो AC की कितनी है हाफ, और AC को कितनी है x प्लस 1 अपॉन 2। इसका मतलब BC जो है BC वो x प्लस 1 अपॉन 2 है। अब जो है अपन को D से B फाइंड करनी है, D से B, तो हाफ तो DC जो है वो तो क्या है आपके x प्लस 1 अपॉन 2 है। टोटल जो लेंथ है x प्लस 1 उसकी हाफ है DC, और DC में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लोगे BC, तो DC माइनस और BC की लेंथ कितनी है 1, BC माइनस एक और BC, दैट इज B is equal to x plus 1 upon 2 minus BC, length of the BC that is 1 centimeter, 1 के नीचे क्या लगता है 1, तो LCM लिखा 2, तो ये हो जाएगा x plus 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये बच जाएगी 2 नीचे और ये हो जाएगा x माइनस 1। ये किसकी लेंथ मिल गई DB। जो DB है वो आपके आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2। अब इसके बाद में यदि अपन DB ट्राइंगल DB और E, ट्राइंगल DB जो E है DBE ये एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल, तो DBE जो होगा DBE ट्राइंगल वो कौन सा होगा राइट ट्राइंगल होगा, और राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या है DE का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा बेस स्क्वायर BB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर BE स्क्वायर। अब आपको फाइंड क्या करना है BE फाइंड करना था, तो BE जो है उसका स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा BE स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर, तो DE का होल स्क्वायर DE स्क्वायर D से E। अब यहां से अपन ने यहां से जो कंपास लिया था अपन ने रेडियस कौन से लेंथ का लिया था अपन ने D से C का लिया था, और DC यहाँ पे कितनी है D से लगा C, DC जो है वो x प्लस 1/2 है, तो यहाँ पर तो जाएगा आपके x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये लेंथ जो D ही है वो D इज इक्वल टू DC एंड DC इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस DB जो अपन ने फाइंड किया x माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपके x माइनस 1 अपॉन 2। अब दोनों को ओपन कर लो आप, 2 का होल स्क्वायर तो होगा 4, ये हुआ x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x माइनस ये हो जाएगी आपके 2 का होल स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ऑफ x, तो ये हो जाएगी आपके, और तो आप एलसीएम ले लो, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ 2x। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, 2x प्लस 2x मैं आपके ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर 2x प्लस 2x तो जो है DE का होल स्क्वायर। अब देखो 2x प्लस 2x तो कितना हो गया 4 ऑफ x अपॉन क्या गया 4 से 4 कैंसिल आउट, पीछे क्या निकल गया x, तो DE वो क्या देगा रूट ऑफ x। DE सॉरी B से E, BE जो है कितने के रूट ऑफ x, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी रूट x, और जो मैंने फाइंड किए। तो इस तरह से अपन ज्योमेट्रिकली जो वैल्यू निकाल लेते हैं x इज गिवन है तो रूट ऑफ x फाइंड कर सकते हैं,
और थ्योरेटिकल मैंने आपको बता दिया पाइथागोरस थ्योरम से कैसा था। तो इस तरह से ये जो आपको ज्योमेट्रिकल यदि आपको x दे रखा है रूट ऑफ x फाइंड करना है तो आप रूट ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में रूट ऑफ ए बी, कंबाइंड रूट दे रखा है, ए बी प्रोडक्ट दे रखा है। रूट ऑफ ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट ऑफ बी। यदि कंबाइंड रूट है तो उसको सेपरेटली रूट ए इंटू रूट बी कर सकते हैं, नंबर 1। यदि सेकंड में रूट ऑफ ए अपॉन बी दे रखा है और ए अपॉन बी है तो इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट ऑफ बी। ओके, इसके बाद में थर्ड पॉइंट रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसमें कन्वर्ट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, बी। तो रूट ए प्लस बी इंटू रूट ऑफ ए माइनस बी दैट इज ए माइनस ऑफ बी। ओके, इसके बाद में ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी दे रखा है तो आपको वही वापस सिस्टम, फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। फर्स्ट का ए का होल स्क्वायर तो क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या देगा, बी। तो आंसर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, इसके बाद में रूट ऑफ ए यदि आपको दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी इंटू रूट ऑफ डी। ओके, तो क्या करोगे, दोनों प्लस में है तो 1 by 1 इसका मल्टीप्लाई करोगे। रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई किया तो कंबाइंड रूट में रूट ऑफ ए सी ले सकते हैं। रूट ए को डी से मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए डी। प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ बी सी। बी को डी से मल्टीप्लाई किया तो रूट ऑफ बी इंटू डी। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं, एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग वैल्यू रख के अपन ने शो किया है। और लास्ट में 6 में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए की जगह आपके रूट ऑफ ए दे रखा है तो रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर। बी की जगह रूट ऑफ बी दे तो रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। तो ये जो है रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर ए, बी का होल स्क्वायर बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ बी। तो फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक दो फॉर्मूले सिर्फ ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में ए माइनस बी की तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था वो भी अपन जानते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप फॉर्मूलों को ध्यान रखेंगे। फिर कल अपने रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं और कल अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.5। तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना और इसको याद रखना। कल वाले लेक्चर जो होगा उसमें पर 1.5 कंप्लीट करेंगे। ओके, ये फॉर्मूला लिख लो आप।